देखिए इस वीडियो में कूलाम गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम पर निगमन करना। गॉस थ्योरम की सहायता से हम कूलाम के नियम को सिद्ध करें। कूलाम का नियम, जैसे आप कूलाम का नियम जानते हैं, तो ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उनके बीच लगने वाले बलों क्या होता है, आवेशों के अनुक्रमानुपाती या आवेशों गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नियम को सिद्ध करना, कूलाम के नियम को सिद्ध करना है गॉस थ्योरम की सहायता से। देख रहे हैं कि माना एक बिंदु आवेश धन क्यू है, एक बिंदु आवेश धन क्यू है जो निर्वात में स्थित है। निर्वात में अब देखिए आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आर त्रिज्या को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर के एक आर त्रिज्या के एक वृत्त खींचा गया है। एक काल्पनिक कह सकते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ओ को केंद्र मान करके, ओ को देख रहे हैं ना, केंद्र माना गया, इसलिए डॉट डॉट किया गया। ओ को केंद्र मान करके आर त्रिज्या का एक क्या काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है और उस बिंदु पर बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की दिशा क्या है, अनुदिश है। देख रहे हैं ना, अवलंब की दिशा क्या है हमारा, अनुदिश। अर्थात इस अवयव से या कह सकते हैं कि बिंदु के चारों ओर से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। या लिख लीजिएगा, माना एक बिंदु आवेश धन क्यू, माना कि एक बिंदु आवेश धन क्यू निर्वात में बिंदु ओ पर स्थित है। निर्वात में बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन या काल्पनिक, आर त्रिज्या के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल, इस बिंदु के चारों ओर पृष्ठ अवयव क्षेत्रफल सदिश डीए से, सदिश डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सदिश डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं यहाँ पर डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डॉट डी ए। या इसको लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। देख रहे हैं ई और डी ए दोनों की दिशा क्या है, एक ही ओर ना, ई और डी ए दोनों की दिशा क्या हमारी एक ही है। थीटा बराबर 0 1 क्या जाएगा, लिख लें ई और डी ए दोनों की दिशा एक ही है, ई और डी ए दोनों की दिशा एक ही है। ई और डी ए दोनों की दिशा एक ही ओर है, एक ही ओर है। अतः थीटा बराबर 0 तब यहाँ लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए का 0 या बराबर लिख सकते हैं ई इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए, ई इंटू डी ए। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पूरे से लिख लें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्वात
नहीं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, क्योंकि बंद क्लोज पृष्ठ है इसलिए इसको लिख सकते हैं बंद क्लोज पृष्ठ ई इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए, इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए, या लिख सकते हैं बंद क्लोज पृष्ठ ई इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए, या लिख सकते हैं ई बंद क्लोज पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका डी ए। पिछले इसमें बताया गया वीडियो में। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, ये पूरा क्या है, बंद क्लोज पृष्ठ डी ए क्या हमारा संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है, या लिख सकते हैं पाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं ई इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, ब्रैकेट में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं गोले का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या है बता सकते हो, आई ई बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ना, ये गॉस प्रमेय हमारी, आई ई बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको बना लीजिए समीकरण 1, ये हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2। लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलनात्मक अध्ययन करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलनात्मक अध्ययन करने पर लिख सकते हैं ई इंटू क्या 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ई का मान निकालना, ई बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ई बराबर 1 अपान क्या हो जाएगा बोलो, 1 अपान कितना 4 पाई, 4 पाई क्या बोलो आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इतना लिख लीजिए। यदि इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो, यदि इस बिंदु पर, यदि इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो स्थित हो, यदि इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो स्थित हो, क्यू जीरो स्थित हो, तो क्यू जीरो पर लगने वाला बल, तो क्यू जीरो पर लगने वाला बल, क्यू जीरो पर लगने वाला बल यह बराबर क्या होता है क्यू जीरो इंटू क्या हो जाएगा ई, यह बराबर क्या क्यू जीरो इंटू क्या हो जाएगा ई। तो हमें किसका मान रखना है, ई मान रखना है ना ई का। हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा जीरो क्यू इंटू क्या हो जाएगा क्यू जीरो अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यह बराबर क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। यही क्या है, यही कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। दबाव रोका ना।